सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर ये है, POK को वापस हासिल करने की बात जब से भारत ने करना शुरू की है, पाकिस्तान जंगी मोड में आ चुका है, डिफेंसिव मोड में आ चुका है और ख़तरनाक तरीके से। पहले तो ऐसा दुश्मन के बारे में कहना कि वो कमज़ोर है, बेकार है, लाचार है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने अपने देश की पूरी ताकत अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगाई है। इसमें चीन ने, तुर्की ने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है। ऐसे में आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि अब POK के करीब कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो हमारा है, उसके थोड़ी ही दूर पर अपने ही तरफ, जो कि जाहिर सी बात है भारत के लिए बहुत सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पर आम लोगों के लिए एक एयरपोर्ट था। उस एयरपोर्ट को उसने कन्वर्ट कर, सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूँ सीधा, ये देखिए। सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है कि सायदू शरीफ नाम का एक इलाका है, वहाँ पर पाकिस्तान ने नया एयरबेस बना लिया है। यानी जो वहाँ पर एक पैसेंजर विमान उतरते थे, नॉर्मल पैसेंजर विमान, उस हवाई पट्टी को उसने बड़ा कर दिया, चौड़ा कर दिया और उसको मजबूत करके अपग्रेड कर दिया। साथ ही वो एयरक्राफ्ट शेल्टर भी बना रहा है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा ये हुआ है, यानी मजबूत शेल्टर जिसमें वो अपने एडवांस फाइटर जेट तैनात करेगा। अब भारत के जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने ये शेल्टर बनाकर इस एयरबेस को मिलिट्री एयरबेस में कन्वर्ट करके भारत के लिए नई मुश्किल पैदा कर दी। कभी भी टकराव की स्थिति में अपनी ग्राउंड फोर्स को चुटकी बजाते ही मदद पहुंचा सकता है पाकिस्तान। इस बेस को इतना मजबूत कर लिया है कि उसके जो बड़े वाले जहाज़ होते हैं, जो हथियार लेकर और सेना लेकर उतरते हैं, वो इस एयरबेस पर कभी भी उतर सकते हैं। भारी जहाज़ इस पर उतर सकते हैं। फाइटर जेट जितने भी उसके, चाहे J-10C है, JF-17 है, इसके अलावा और भी जितने उसके एडवांस फाइटर जेट हैं, भारी मात्रा में यहाँ पर उतर सकते हैं। और ख़ासकर जो तुर्किश ड्रोन है उसके पास, वो भी यहाँ पर तैनात हो सकते हैं, उतर सकते हैं। ऐसे में ये भारत के लिए सीधा और सीधा खतरा है। वहीं खबर एक और बड़ी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस को धमकाया था कि ऐसा काम मत करो जिससे आपका नुकसान हो और बांग्लादेश का भविष्य में नुकसान हो। लेकिन यूनुस ने मोदी की धमकी पर पेशाब कर दिया है। जी हाँ, ज़रा सा भी डरने के बजाय, नरमी रखने के बजाय, चीन को पहले तो उसने अपना एक बांध बनाने का काम दिया था, जिससे चाइना बांग्लादेश के अंदर मौजूद होगा और मौजूदगी बढ़ाएगा। ये भारत के लिए पहला खतरा था। मोदी की धमकी के बावजूद उसने गुजरात के पास, गुजरात के करीब लगता है एक बांग्लादेश का एरिया, वहाँ पर बांग्लादेश का पोर्ट है। उस पोर्ट को बढ़ाने में, उसका विस्तार करने के लिए बांग्लादेश ने चाइना को इनवाइट किया है। यानी अब बांग्लादेश के अंदर भारी मात्रा के अंदर चीन पहुंच जाएगा और ये सीधा सीधा भारत के लिए बड़ा खतरनाक खतरा है। चिकन नेक पर भारत के लिए पहले से चाइना खतरा बना हुआ है। ऐसे में अब भारत सरकार ने फैसला किया है, चिकन नेक के इलाके में हम अंडरग्राउंड एक खुफिया सबमरीन बेस बनाएंगे। साउथ कोरिया ने भारत से डील की है। दोनों की एक बड़ी डील है जिसके मुताबिक साउथ कोरिया अपने एडवांस K9 टैंक के तोप के गोले देगा। उधर भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से ट्रेड और टैरिफ को लेकर बात की है। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि ट्रंप सरकार ने भारत के लिए कोई नरमी की है या नहीं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की माने तो तोहफा कबूल करवा लिया है मोदी जी ने अमेरिका से, हमेशा की तरह। जैसे अंग्रेज़ों के आगे ये इनके अब्बा झुका करते थे, वैसे ही इनकी औलादें मुसलमानों को तो टाइट करने में लगी हैं, मुसलमानों को लूटने में लगी हैं और इनके बच्चे अपने ख़ानदान, पूरे मय ख़ानदान समेत मस्जिदों के आगे नाचने में लगे हैं। इनकी औकात इतनी ही है
कि ये अल्पसंख्यकों को दबाएंगे और अमेरिका के सामने कहेंगे तोहफा कबूल कर लो। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। खबर ये है, रॉयटर्स पर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने छाप दिया है कि भारत पर जो टैरिफ का तमाचा अमेरिका ने जड़ा है उसको रिटेलिएट भारत नहीं करेगा। यानी 56 इंच की छाती गई गधे के पिछवाड़े में, और मोदी सरकार भी नहीं करेंगे और उल्टा डील करेंगे। और आपको पता है भारत ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर अमेरिका के पाबंदी हटाई है, यानी टैक्स हटा दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है, कई जगह टैक्स घटाया है। तो बार बार मोदी जी ने कहा है तोहफा कबूल कर लो, तू सिगरेट हो, तोहफा कबूल कर लो। लेकिन मुसलमानों की चूड़ी टाइट करनी है। औकात है, औकात, यही औकात है। अमेरिका के बाद अब यूरोपीय यूनियन भारत से कह रहा है कि जो आप हमसे गाड़ियां इंपोर्ट करते हो उस पे से पूरी तरह से टैक्स हटा दो। मोदी सरकार इन्हीं सब चीजों और ऐसी खबरों से देशवासियों को भटकाने के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। यूएन की चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान ने हजारों अफगानिस्तान के लोगों को अपने देश से निकालना शुरू कर दिया है। वापस उनको अफगानिस्तान डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि 6 महीने के अंदर ताइवान पर चाइना हमला करके कब्जा कर लेगा। उधर नॉर्थ कोरिया ने, तस्वीर देखिए, पहला अपना कंप्यूटर हब खोला है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया का कंप्यूटर हब, जहां पर उसके उद्घाटन के लिए किम जोंग उंग खुद पहुंचे थे। वहीं बांग्लादेश की फौज के कमांडर रशिया पहुंचे थे और उन्होंने रूस के सेनापति और कमांडरों से मुलाकात की है। भारत के लिए बात अच्छी नहीं है कि भारत के बेस्ट फ्रेंड के करीब भारत को लाल आंख दिखाने वाला पहुंच रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की है कि 3 महीने के लिए सिर्फ आप जो हम पर टैरिफ लगा रहे हैं इसको पोस्टपोन कर दीजिए, बाद में आप इस टैरिफ को लगा लीजिएगा। वहीं मेरे दोस्तों, 4 कदम भारत से आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश ने स्टारलिंक को अपने देश के अंदर अप्रूवल दे दिया है, वेलकम कर लिया है। बहुत जल्द अब स्टारलिंक एलन मस्क का बांग्लादेश में काम शुरू कर देगा। हजरात मोहतरम, ये तस्वीर मैं आपको अलग से नहीं दिखा सकता हूँ। इस्लामोफोबिया का शिकार अब नेदरलैंड हो रहा है। नेदरलैंड के अंदर इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर। आतंकवादियों ने कुरान पाक की तौहीन की और कुरान पाक को आग के हवाले किया है। उधर अनकन्फर्म रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अमेरिका के आगे तोहफा कबूल करवा लिया है। जी हाँ, कहा जा रहा है बगराम एयरफोर्स बेस है अमेरिका का पहले से अफगानिस्तान में, उस बेस को तालिबान गवर्नमेंट ने अमेरिका को सौंप दिया है। इसके बाद अमेरिका के जहाज वहां बहुत जल्द उतरते हुए देखे जा सकते हैं। इसके पीछे तालिबान और अमेरिका की कुछ खुफिया डील भी हो सकती हैं। वहीं तालिबान कितना मजबूत है इस वीडियो में दिखाया गया है। इस वीडियो में तालिबान की फौज के पास अमेरिका की सबसे खतरनाक जेवलिन और एंटी टैंक मिसाइलें और इससे भी एडवांस हथियार देखे जा रहे हैं। उधर ईरान ने भी अफगानियों के ऊपर लाठी चलाई है। 4000 से ज्यादा अफगानी रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में तब हड़कंप मच गया जब आईफिल टावर के करीब के इलाके में खतरनाक आग लगी। हालांकि अभी ये जांच का हिस्सा है कि आग क्यों लगी, लेकिन आग खतरनाक थी। अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ ज्यादा लगाया है, 36 से 40% के बीच, और भारत पर 26 से 28%, यानी चीन के मुकाबले भारत पर कम है। ऐसे में एप्पल बड़ा परेशान है। तो एप्पल क्या कर रहा है, आईफोन एप्पल भारत में वो बना रहा है एप्पल, और भारत में बने हुए आईफोन को एप्पल अमेरिका भेज रहा है। पहले चाइना से भेजता था, लेकिन अब भारत में बनवाकर वो अमेरिका भेज रहा है। अभी भी डोज संस्था के अमेरिका में हेड एलन मस्क हैं और न्यूक्लियर साइट्स पर काम करने वाले, अमेरिकी न्यूक्लियर साइट्स पर काम करने वाले 8000 एम्प्लॉइज को एलन मस्क नौकरी से निकाल सकते हैं। अमेरिका और बर्तानिया ने मिलकर लंबे समय के बाद हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, लेकिन यह हथियार 2030 तक बनकर पूरा होगा। उधर अमेरिका तेजी से अपनी बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाबंदियां पूरी दुनिया पर लगाई हैं और टैरिफ का खेल खेला है, इससे अमेरिका के ही लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। कल तक जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का बटन दबाया था, आज वो खुद सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। पूरे अमेरिका में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। एलन मस्क का तो इस तरह से विरोध हो रहा है कि इस ग्राफ पे आप समझ सकते हैं यूरोप के तमाम देशों में, चाहे टर्की हो, चाहे स्वीडन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, हर जगह टेस्ला मुंह के बल गिर चुकी है। सब टेस्ला का विरोध कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। चाइना के ऊपर 34% टैरिफ जब ट्रंप ने लगाया तो अगले 48 घंटे के अंदर चाइना ने भी 34% अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। इसे कहते हैं लाल आंख। इस पर डोनाल्ड ट्रंप बिदबिदा गया और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी। ये देखिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कहा कि अमेरिका पर जो तुमने टैरिफ लगाया है 34%, जल्दी से उसको 24 घंटे के अंदर हटाओ, वरना हम चीन पर यानी तुम पर 50% टैरिफ लगा देंगे। उसके बाद चीन ने कहा कि चल बेल हट, आया बड़ा, मतलब पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। इसको कहते हैं लाल आंख। और हमारा वाला तो जैसे ही ट्रंप कुछ बोलता है वो पहले ही कहता जा बना तोहफा कबूल कर लो। बात हंसने वाली नहीं है, बात ये भी देखिए कि चाइना ने सेम टैरिफ तो लगाया ही है, साथ ही चाइना पहले से अमेरिका को हाई टेक्नोलॉजी के लिए खतरनाक और एडवांस रेयर मिनरल्स और केमिकल्स अमेरिका को बेचता था। चाइना ने वो तमाम सप्लाई को भी बंद कर दिया है, जिससे अमेरिका की इंडस्ट्री में हाहाकार मच गया है। हजरात, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अब अमेरिका के साथ काम करना बंद कर दिया है। ऑडी, अल्लाह आपको नसीब करे आपकी मनपसंदीदा गाड़ी, ठीक है, और हलाल कमाई से मेहनत करो, पढ़ो लिखो, कुछ बनो और हलाल कमाई से अपने तमाम शौक पूरे करो, ये मेरी दुआ है। ऑडी जो कंपनी है वो जर्मन मेड है, जर्मनी की कंपनी है। आपको बता दूं कि ऑडी ने भी लैंड रोवर और मर्सिडीज बेंज के बाद ऑडी ने अब अमेरिका को अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, गाड़ी भेजना अमेरिका बंद कर दिया है। ताइवान पर चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा है। ताइवान ने एक डेलीगेशन बनाई है, टीम बनाई है और चुपके से अमेरिका भेजी है कई खुफिया मुद्दों पर बात करने के लिए। मेरे दोस्तों, कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ बयान देते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 साल बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिका अब इकोनॉमिकल लीडर नहीं है। अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, ट्रंप की गलत नीतियों की वजह से आज अमेरिका मुंह के बल गिर रहा है। The global economy is fundamentally different today than it was yesterday. The system of global trade anchored on the United States that Canada has relied on since the end of the Second World War, a system that, while not perfect, has helped to deliver prosperity for our country for decades, is over. Our old relationship of steadily deepening integration with the United States is over. The 80-year period when the United States एक बार फिर से चाइना ने अपने J-36 जनरेशन का एडवांस, टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट का फिर से टेस्ट किया है, जो कि आम लोगों को भी उड़ता हुआ नजर आया है। चाइना की एक कंपनी ने रोबोट डॉग बनाया है। रोबोटिक्स में चाइना बहुत आगे है। अब खबर यह है कि चाइना की उस कंपनी ने सीन ये किया है या मजबूरी में किया है कि वो भले ही आम लोगों को बेचा जाएगा और विदेश में भी बेचा जाएगा वो कुत्ता, रोबोट डॉग, लेकिन उसमें एक बैकडोर ये है कि बेचने के बावजूद उस कुत्ते को कंट्रोल चीन की गवर्नमेंट कर सकती है। यानी आप खरीदेंगे तो सही, लेकिन उसको जब चाहे कंट्रोल, और उसकी आंखों से आपके घर में, आपके इलाके पर और आप पर नज़र चाइना रख सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जानकारी दी है कि 50 देश मेरे पास आए हैं
टैरिफ पर बात करने के लिए और टैरिफ हटवाने के लिए। यमन पर हमला करते हुए अमेरिका बर्तानिया की मदद लेता है, लेकिन चूतड़ पे लात भी अमेरिका बर्तानिया के मारता है। खबर यह है कि बर्तानिया के साथ इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर दिया अमेरिका ने, जिसकी वजह से ब्रिटेन को तगड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन लकीर का फकीर फिर भी मैदान जंग में अमेरिका का ही साथ देता है। हजरात, आपको बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका का देखिए, मैं 5वें दिन दिखा रहा हूं, अमेरिका का ग्राफ देखिए। अमेजॉन, टेस्ला, एनवीडिया, जो मैं रोज बता रहा हूं आपको, एप्पल हो, गूगल हो, मेटा हो, कोई भी बड़ी कंपनी ऐसी नहीं है जो फायदे में है, सबको मोटा नुकसान हुआ है। अब भारत का देख लीजिए, भारत में HDFC हो, ICICI बैंक हो, TCS हो, SBIN हो, बजाज फाइनेंस हो, मारुति हो और एयरटेल हो, रिलायंस हो, टाटा हो, HCL हो, विप्रो हो, जो भी भारत की टॉप की कंपनियां हैं, सबका मार्केट क्रैश हो गया है। अब आइए पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर OGDC, MARIUBL, मेबल, FFC, इसके अलावा PPL, PSO, PON, BP, BAHL, FCCL, ऐसी तमाम बड़ी कंपनियां औंधे मुंह गिर गई हैं। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने अमेरिका को ऑफर दिया है, 0 टैरिफ के लिए हम तैयार हैं, यानी हम भी आप पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और आप भी हम पर कोई टैक्स न लगाइए। और ऐसा नहीं होता है तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी, रिश्ते खराब होंगे। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन भारत में क्या हो रहा है मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए, छोटी मोटी खबरों के लिए और इंटरेस्टिंग, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। तो एक चैनल रजाग्राफी एक्सप्रेस, जिस पर ये एक एपिसोड है जिसमें भारत की वो खिलाड़ी जिसने बीजेपी का कांग्रेस को धोखा देकर साथ दिया, स्वीटी बोरा, उन्होंने शादी भी की 10 साल रिलेशन के बाद, 3 तलाक पर बहुत उछली। और जो महिला हरियाणा की खिलाड़ी थी, वो जब सड़कों पर बैठी थी तो उस वक्त इन्होंने उस खिलाड़ियों का साथ न देकर बीजेपी को प्रमोट किया। लेकिन उसके बाद आज उनका हाल ये हुआ कि अपने पति को ये हिजड़ा कह रही हैं। और इसके आगे की बात इस वीडियो में, रजाग्राफी एक्सप्रेस पे जाइए और इस वीडियो को देखिए और शेयर जरूर कीजिए। दूसरी बात, रजाग्राफी सोशल पर अगर आपने ये कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां नहीं देखी है तो अपनी जर्नल नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे दूसरे चैनल रजाग्राफी सोशल पर जरूर जाइएगा। जैसे एक कहानी है हवाना सिंड्रोम, जब अमेरिका पर अटैक हुआ था और वो अमेरिका पर ऐसा हमला जिसका आज तक पता खुद अमेरिका नहीं लगा पाया। इसके अलावा एक और कहानी पोस्ट की है मैंने, उस समय की कहानी, और वो कहानी जब ये पेप्सी जिसे आप पीते हैं दुनिया की टॉप लेवल की नेवी बन चुकी थी, सबसे ताकतवर। ऐसी कहानियों से भरपूर हमारा ये चैनल, हथियारों की जानकारी और बहुत कुछ रजाग्राफी सोशल पर मौजूद है। जाइए, देखिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।